Hello bachcho, how are you? Today we are going to learn our NCERT class 4th EVS book chapter number 11, The Valley of Flowers. In this chapter, we will read about the flowers, different types of flowers in Uttarakhand. So let's read the chapter. In the hills of Uttarakhand, there is a place where there are flowers everywhere. उत्तराखंड में जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर चारों तरफ फूल ही फूल है. दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स. और इस जगह को कहा जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी. इन सम प्लेसेस वन सी रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बुशेस, while in others one finds white flowers peeping out between the stones. इस जगह पर कहीं पर आप कुछ स्थानों पर लाल लाल फूलों को देख सकते हैं जो कि झाड़ियों में से बाहर निकल रहे होते हैं. कहीं पर आप कुछ और तरीके के फूल्स को देख सकते हैं जो स्टोन्स में से झांक रहे होते हैं. देयर आर वाइड एरियाज कारपेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स. और वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कारपेट बिछाई गई है ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स से. एंड सडनली एल्स वेयर ब्लू फ्लावर्स शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार्स बिटवीन ग्रास. और कहीं पर आपको चमकते हुए छोटे छोटे स्टार्स की तरह घास के बीच में फ्लावर्स भी देखने को मिल जाएंगे. ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम. ये सारा कुछ एक सुंदर सपने जैसा लगता है. डजंट इट? क्या नहीं लगता है? यस, हाँ. बिकॉज लाइक अ ड्रीम दीज फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर. क्योंकि ये एक सपने की तरह ही होते हैं और ये फूल जो होते हैं वो हमेशा कुछ सप्ताह के लिए ही एक साल में कुछ सप्ताह के लिए ही खिलते हैं. नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच सच अ प्लेस. अब आपको आंखें बंद करके इमेजिनेशन करना है कि आप इस तरीके के किसी प्लेस पर पहुंच चुके हैं. हाउ डज इट फील? और ये कैसे महसूस होता है आपको? विच सॉन्ग्स डू यू फील लाइक सिंगिंग? और कौन सा सॉन्ग आपका गाने का मन कर रहा है? नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस. हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर वेयर? कि आपका खुद का क्वेश्चन है. आपने कहाँ पर इतने सारे फूल ग्रो करे हुए देखे हैं? अगर कहीं पर देखे हैं देन आपको यहाँ पर बता देना है. हाउ मेनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन? और कौन कौन से अलग अलग कलर के आपने फ्लावर्स देखे हैं तो वो आपको लिख देना है. रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, वो सारे फ्लावर्स आपको लिख देने हैं. तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ. नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग 1 2. आर देयर एनी थिंग्स इन योर हाउस विच हैव डिजाइन ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन देम? अब आपसे एक क्रिएटिव क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं या कोई भी एक चीज़ है जैसे कि कपड़े, सीड्स या बेसेस जिन पर फ्लावर्स के प्रिंट बने होते हैं. तो हमारे घरों में मोस्टली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर फ्लावर्स के प्रिंट आपको देखने को मिल जाएंगे. हियर इज अ फ्लोरल डिजाइन इन द बॉक्स बिलो. नीचे के बॉक्स में कुछ फ्लोरल डिजाइन आपको दिख रही है और इस डिजाइन की स्पेशलिटी जो है वो हमें बताई गई है आगे चैप्टर में. द डिजाइन इज इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी. इस डिजाइन को बोला जाता है मधुबनी. इट्स अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट. और ये बहुत ही पुरानी लोक कला है. डू यू नो? क्या आप जानते हैं वाई इट इज कॉल्ड मधुबनी? इसको मधुबनी क्यों कहा जाता है? देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी. बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है जिसका नाम है मधुबनी. हेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी ओकेशंस द वॉल्स ऑफ द हाउसेस एंड देयर कोर्ट यार्ड्स आर पेंटेड विद सच पिक्चर्स. और वहाँ पर जब कोई खुशी का मौका होता है या कोई फेस्टिवल्स होते हैं तो इस तरीके की कुछ डिजाइन जो है वो वॉल्स पर बना दी जाती हैं. और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मधुबनी, इसलिए इस पेंटिंग को कहा जाता है मधुबनी पेंटिंग. दीज पेंटिंग्स आर मेड ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस इन विच. और ये पेंटिंग्स बनी होती हैं पीसे हुए चावल की, पाउडर्ड राइस इन विच कलर हैज़ बीन मिक्स, जिनमें कलर मिलाए गए होते हैं. और कलर कैसे होंगे? द कलर्स यूज इन मधुबनी पेंटिंग्स आर वेरी स्पेशल टू. और इनमें जो कलर यूज होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खास होते हैं. टू मेक देम इंडिगो, नील, टर्मेरिक, हल्दी. अब इंडिगो कलर बनाने के लिए वो नील का यूज़ करते हैं, उसमें टर्मेरिक हल्दी का यूज़ करते हैं उनको येलो कलर देने के लिए. कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज. और वो जितने भी कलर्स यूज करते हैं वो या तो फ्लावर्स से लिए गए होते हैं, ट्रीज से, मतलब नेचुरल चीज़ों से वो कलर्स को चूज करते हैं, फिर उसको राइस पाउडर में मिलाकर पेंटिंग बनाते हैं. द पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स. और इस पेंटिंग में क्या क्या बनाया जाता है? ह्यूमन बींग्स, इंसानों की आकृतियाँ बनाई जाती हैं, एनिमल्स की, ट्रीज की, फ्लावर्स की, बर्ड्स की. जैसे कि यहाँ पर बर्ड्स बनाई गई हैं कुछ, यहाँ पर कुछ ह्यूमन बींग जैसा या बर्ड जैसा कुछ मिक्स करके बनाया गया है. यहाँ पर एलिफेंट बना हुआ है, बर्ड्स बनी हुई हैं और छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं. तो इस तरीके की कुछ पेंटिंग्स वहाँ पर बनाई जाती हैं और ये हमें स्पेशल नॉलेज मिली है इस पेंटिंग के बारे में. ड्रा योर ओन डिजाइन इन योर नोटबुक. आपको अपनी खुद की डिजाइन ऐसी ड्रॉ करनी है आपके नोटबुक में. कलर इट एज वेल. और आप जैसे चाहें वैसे कलर करिए. लुक एट द डिजाइन मेड बाई योर फेस्टिवल एज वेल. और इस तरीके की डिजाइन आपको देखनी है बाई योर फ्रेंड्स एज वेल, और फ्रेंड्स से भी पता करना है इस बारे में. अब कुछ चीज़ें आपसे पूछी गई हैं. द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की दुनिया. हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स. कुछ फ्लावर्स की पिक्चर हैं. मार्क ऑन फ्लावर्स विच यू रिकॉग्नाइज. और उस फ्लावर पर आपको टिक कर देना है जिसको आपने पहचान लिया है. राइट देयर नेम्स टू इफ यू नो. और उनके नेम भी आपको लिख देने हैं. तो चलिए लिखते हैं जल्दी से इन फ्लावर्स के नेम. सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखे हैं 3 फ्लावर्स के नेम. पहला वाला चाइना रोज, जिसे आप हिंदी में गुलहड़ भी बोलते हैं, रोज है. नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है सनफ्लावर. इसी तरीके से आपको बाकी फूलों के नेम भी लिख लेने हैं. जैसे कि ये हो गया हमारा मैरीगोल्ड, एंड दिस इज चंपा, जैस्मिन या चमेली, एंड दिस इज तुलसी प्लांट. एंड तो मैंने लिख दिए हैं इन सारे फ्लावर्स के नेम. मैरीगोल्ड, दिस इज चंपा, दिस इज जैस्मिन, तुलसी, नाइट क्वीन, एंड ये है हमारा नेक्स्ट वाला डहेलिया. इसका नेम आपको खुद से लिख लेना है. फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबव एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो गिव नेम्स ऑफ टू विच. अब यहाँ पर 2 फ्लावर्स के नेम आपको बताने हैं जो ट्री पर ग्रो करते हैं और जो झाड़ियों में. तो मैंने फिल किया है इस टेबल को कुछ इस तरीके से कि ग्रोस ऑन ट्रीज, जो ट्रीज पर ग्रो होते हैं वो है गुलमोहर एंड कदम. नेक्स्ट है ग्रो ऑन बसेस, जैसे कि रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया. ग्रो ऑन क्रीपर्स, जो क्रीपर्स पर ग्रो होते हैं, चंपा हो गया या स्नो वाइट हो गया. ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, जो वाटर प्लांट्स में ग्रो होते हैं, जैसे कि लोट्स हो गया हमारा, वाटर लिली हो गया. ब्लूम ओनली एट नाइट, जो रात में सिर्फ खिलते हैं वो होते हैं जैस्मिन और नाइट क्वीन. ये दोनों ही हमने अभी ऊपर देखे थे. ब्लूम इन डे एंड क्लोज एट नाइट. ऐसे 2 फूल जो सनफ्लावर को आपने कभी नोटिस किया होगा तो सनफ्लावर
सन की तरफ मूव करके सुबह को खिलता है और जिधर जिधर सन जाएगा उसका फेस उधर के लिए ही मूव होता रहता है एंड लोड्स। नेक्स्ट है विच यू कैन रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विद योर आइज क्लोज्ड। किसकी खुशबू से ही आप उसको पहचान लेते हैं, आपकी आंखें भले ही बंद हो, जैसे कि रोज हो गया और जैस्मिन। एंड नेक्स्ट इज विच ब्लूम ऑल द ईयर अराउंड। पूरे साल कौन खिल सकता है, तो रोज एंड कुमुदनी। विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स, जो कुछ महीनों में ही खिलते हैं, जैसे मैरीगोल्ड हो गया और ट्यूलिप हो गया। तो ये कुछ फ्लावर्स के नेम थे। अगला क्वेश्चन है आर देयर एनी ट्री और प्लांट विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स, फाइंड आउट एंड राइट। कौन से ट्रीज एंड प्लांट्स हैं जिनमें कभी फूल नहीं निकलते हैं, फाइंड आउट एंड राइट। तो वो है मनी प्लांट एंड देयर आर मेनी मोर प्लांट्स आल्सो। एंड नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, व्हाई दिस, हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर। इस तरीके का बोर्ड आपने कहीं पर लगा हुआ देखा है जिस पे लिखा है डोंट प्लक फ्लावर्स, डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर। और ये बोर्ड वहाँ पर लगा रहता है तभी लोग फूल तोड़ लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा, व्हाई डोंट यू थिंक दे डू दिस, और व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों लगता है आपको, वो लोग ऐसा क्यों करते होंगे। शुड दे डू दिस, क्या उनको ऐसा करना चाहिए। व्हाट वुड हैपन इफ एवरीबडी प्लक फ्लावर्स, अगर सभी लोग फूल तोड़ते रहेंगे तो फिर क्या होगा, फूल बचेंगे ही नहीं। तो ये एक अवेयरनेस है जो बताया गया है कि फूल हमें नहीं तोड़ने चाहिए जब हमें बिल्कुल भी उनकी आवश्यकता नहीं है। लेट्स लुक क्लोजली। अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है, चिल्ड्रन हु कैन ब्रिंग फ्लावर्स मे ब्रिंग ओनली 1 or 2 फ्लावर्स टू क्लास। बच्चे जो फूल ला सकते हैं, 1-2 फूल उनको क्लास में लेके आने हैं। रिमेंबर दैट यू मस्ट कलेक्ट इन ओनली फॉलन फ्लावर्स, कि आपको सिर्फ गिरे हुए फूल ही कलेक्ट करने हैं। डू नॉट प्लक एनी फ्लावर, किसी फूल को तोड़ना नहीं है। मेक ग्रुप्स ऑफ 3 or 4 चिल्ड्रन के ग्रुप बना लेने हैं एंड लुक एट 1 फ्लावर केयरफुली, और उस फ्लावर की तरफ जो आप तोड़ के लाए हैं उसको केयरफुली देखना है। क्वेश्चंस में आपको बता देती हूँ, आपको खुद से फिल करना है। व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लावर, जो फूल आप लाए हैं उसका कलर क्या है। व्हाट इज काइंड ऑफ सेंट डज इट हैव, किस तरीके की खुशबू इसमें आ रही है। व्हाट डज इट लुक लाइक, किस तरीके का दिखने में कैसा है। अ बेल, अ बॉल, अ ब्रश और एनीथिंग एल्स, बेल जैसा दिख रहा है या कटोरी जैसा दिख रहा है, ब्रश जैसा दिख रहा है। डू दीज फ्लावर्स ग्रो इन बंचेस, क्या ये जो फ्लावर आप लाए हैं ये शाखाओं पर होते हैं। हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव, कितनी पंखुड़ियां हैं इसमें। आर ऑल द पेटल्स जॉइन टुगेदर और सेपरेट, एक में इस तरीके से जुड़ी हुई पंखुड़ियां हैं या फिर अलग अलग हैं, तो वो आपको बता देना है। आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, और पेटल्स के बाहर कोई ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है हरा भरा। हाउ मेनी आर देयर, और कितने हैं, अगर स्ट्रक्चर है तो कैसा है। इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ फ्लावर्स कैन यू सी सम थिन स्ट्रक्चर्स, और जो फ्लावर आप लाए हैं उसके बीच में पतले पतले से स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि जो होता है हमारा फ्लावर, उसके बीच में इस तरीके के कुछ पतले पतले से स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं। When you touch these, do you find a पाउडरी थिंग ऑन योर हैंड्स, और जब आप इन्हें टच करते हैं तो क्या कुछ पाउडर जैसा आपके हाथों में लगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको खुद प्रैक्टिकल करके लिखने हैं। ब्लूमिंग बर्ड्स, अब कुछ बर्ड्स हैं यहाँ पर जो बड़ी हो रही हैं इन अ फ्लावर। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स, आपने प्लांट्स पर इस तरीके की बर्ड्स तो देखी ही होंगी। इफ देयर आर एनी फ्लावर्स एयरिंग प्लांट्स ग्रोइंग नियर योर स्कूल और होम, अगर आपके आसपास में कोई प्लांट है स्कूल में, घर में, लुक केयरफुली एट देयर बर्ड्स, उनकी बर्ड्स को आपको केयरफुली देखना है। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड, क्या डिफरेंस होता है बर्ड एंड फ्लावर के बीच में। तो जो हमारी बर्ड होती है, बर्ड इज स्मॉल एंड पॉइंटेड, फ्लावर इज लार्जर एंड स्प्रेड। बर्ड जो होती है वो स्मॉल होती है एंड पॉइंटेड होती है, इस तरीके से जैसे कि इमेज में यहाँ पर आपको दिख रहा है, और फ्लावर जो होता है वो बड़ा होता है एंड खुला हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था ड्रॉ द पिक्चर ऑफ फ्लावर एंड इट्स बर्ड इन योर नोटबुक, तो मैंने ड्रॉ की है ये वाली पिक्चर, और आप कोई और सी भी पिक्चर ड्रॉ। अब फिर से आपको ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर, कि एक जो कली होती है इस तरीके की, तो उसको फ्लावर बनने में कितने दिन लगते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, उसको चलो कोशिश करते हैं निकालने की। आपको फिर से ऑब्जर्व करना है। चूज अ बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन द प्लांट एंड लुक एट इट एवरी डे, एक आपको कली इस तरीके की देख लेनी है जो आपके घर के आसपास के पौधे पर ग्रो हो रही हो। राइट द नेम ऑफ द प्लांट, जैसे मान लिया रोज का प्लांट हम सभी के घरों में होता है तो वो आपको देख लेना है। व्हेन यू फर्स्ट सॉ दिस बर्ड द डेट वाज, क्या डेट थी जब आपने इसे देखा था। नाउ व्हेन द बर्ड हैज ब्लूम्ड इनटू अ फ्लावर द डेट इज, तो कितने दिन लगे लगभग, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। हाउ मेनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम अ फ्लावर। आस्क योर फ्रेंड द नेम ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे हैव सीन, अब फ्रेंड से पता करना है डिफरेंट फ्लावर्स के नेम। हाउ मच टाइम डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू बिकम फ्लावर, और उनकी जो कलियां होती हैं वो कितने दिनों में फूल बन जाती हैं। आल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई, और ये भी ऑब्जर्व करना है कि वो जो सेम फ्लावर जो बना है, बर्ड से फ्लावर बना है, उसको सूखने में, ड्राई होने में कितना टाइम लगता है। सो मेनी यूजेस, अब यहाँ पर आती है काम की बात। फ्लावर्स के आपने दिखने में सुंदर होते हैं या आप पूजा में यूज़ कर लेते हैं, तो वो तो नॉर्मल सिंपल यूज़ आपने देखे होंगे। अब उनके अलावा भी फ्लावर्स के कई सारे यूज़ होते हैं, वो हम जानेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी यूज़ फ्लावर्स इन अवर डेली लाइफ, कितने अलग अलग तरीकों से हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल, कि फूलों को खाया भी जा सकता है। मेनी फ्लावर्स आर कुक्ड एज वेजिटेबल्स, और कई सारे फूलों को सब्जियों की तरह बनाया भी जाता है। फिरोजा एंड नीलिमा फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल फ्रॉम ऑफ कचनार फ्लावर्स। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें पता चली कि उत्तर प्रदेश में कौन से फूल पाए जाते हैं, कचनार के फूल पाए जाते हैं, और जो कचनार के फूल होते हैं उनसे वहाँ पर वेजिटेबल्स बनाई जाती हैं, सब्जी बनाई जाती है कचनार के फूलों की यूपी में। यामिनी फ्रॉम केरला, यामिनी कहाँ से है, केरला से है। वांट्स हर मदर टू कुक हर अ वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स, और केरला में वो चाहती है कि उसकी माँ जो है उसके लिए बनाना फ्लावर्स की वेजिटेबल बनाए। तो हमें ये पता चलता है कि केरला में बनाना फ्लावर्स की वेजिटेबल्स खाई जाती हैं। ममता एंड ओमर हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से हैं ममता और ओमर। लव पकौड़ाज मेड ऑफ सहजन फ्लावर्स,
वो उनके वहाँ पर सहजन के फूल के पकौड़े बनाकर खाए जाते हैं। आर फ्लावर्स कुकड इन योर होम एज ड्राई वेजिटेबल, क्या आपके घरों में भी किसी फूल की सब्जी बनाई जाती है, ग्रेवी, कोई ड्राई वेजिटेबल बनाई जाती है, ग्रेवी वाली वेजिटेबल डिश बनाई जाती है, और एज अ चटनी या फिर चटनी बनाई जाती है। फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज फॉर दिस, और पता करो अगर ऐसा होता है तो उनके लिए कौन से फ्लावर्स का यूज़ करते हैं वो लोग। फ्लावर्स इन मेडिसिन, अब फ्लावर्स का यूज़ मेडिसिन में भी होता है। फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेनी मेडिसिन एज वेल। फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनी 2 फ्लावर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, 2 फूलों के नाम पता करने हैं आपको जो मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। हाउ इज रोज वाटर यूज इन योर हाउस, आपके घरों में रोज वाटर कैसे यूज़ होता है, जो गुलाब जल होता है। इज इट यूज एज मेडिसिन, क्या ये एक दवाई की तरह यूज़ होता है। स्वीट्स, मिठाई में यूज़ होता है। लस्सी, समथिंग एल्स, या फिर लस्सी में कुछ और बनाने में। फाइंड आउट एंड टेल द अदर्स, पता करना है आपको और दूसरों को भी। तो ये 2 फ्लावर्स हैं जो मेडिसिन में यूज़ होते हैं, रोज एंड सेडार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कलर फ्रॉम फ्लावर्स, अब फ्लावर्स से कुछ कलर भी बनाए जाते हैं। कलर्स आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, जीनिया। दीज कलर्स कैन आल्सो बी यूज टू डाई क्लॉथ, जो मैरीगोल्ड गेंदा होता है, जीनिया के जो फूल होते हैं उनसे कलर्स बनाए जाते हैं और उनसे कपड़ों को रंगा भी जाता है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स, कुछ और फूलों के नाम भी आपको पता कर लेने हैं। तो जैसे कि रोज होता है, रोज से भी कलर बनाया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज नो फ्लावर, क्या आप किसी ऐसे कलर के बारे में सोच सकते हैं जो किसी फ्लावर से नहीं मिल सकता है। राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंस, और कुछ उन फूलों के नाम भी लिखने हैं जिनका यूज इत्र बनाने के लिए किया जाता है। अब साइड में दे रखा है हमें दादी माँ का नुस्खा, ग्रैनीज रेसिपी। मैंने यहाँ पर फिल किए हैं कुछ फ्लावर्स के नेम, जैसे कि हम यूज़ करते हैं कलर्स बनाने के लिए रोज़ एंड चाइना रोज़ का। नेक्स्ट है कौन से कलर जो आप फ्लावर्स में नहीं देख सकते, सिल्वर एंड ग्रे। अगर आपको कुछ और पता है वो आप बता सकते हैं। और जिन फूलों से इत्र बनाया जाता है वो होते हैं रोज़ एंड जैस्मिन। अब हम पढ़ते हैं दादी माँ का नुस्खा। यू मे हैव हेयर्ड ऑफ सम ऑफ ग्रैनीज ओल्ड रेसिपी, आपने कई सारी दादी माँ की पुरानी रेसिपीज के बारे में सुना होगा। विच यूज फ्लावर्स, जिनमें फ्लावर्स यूज होते हैं। हेयर या रेसिपी फॉर विच रोज वाटर इज यूज, यहाँ पर एक रेसिपी है जो रोज वाटर बनाने के लिए यूज़ करी गई है, ग्रैनीज रेसिपी। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज वाटर एंड ग्लिसरीन, अब आपको इक्वल पार्ट में रोज वाटर, गुलाब जल और ग्लिसरीन लेना है। फिल दिस इन अ बॉटल, इसको एक बॉटल में फिल कर लेना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, और आपको नींबू की कुछ बूंदे उसमें मिला देनी है। इन विंटर्स यूज द मिक्सचर ऑन योर स्किन, और ये जो गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का मिक्सचर आपने बनाया है उसको अपनी स्किन पर आप अप्लाई करिए। योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई, तो आपकी सर्दियों में जो स्किन है वो क्रैक नहीं होगी, ना ही ड्राई होगी। तो बड़े कमाल का नुस्खा दिया है दादी माँ ने। चलिए चलते हैं आगे। हैव यू एक्सपीरियंस द स्मॉल ऑन ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र, क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि आपने छोटी सी इत्र की बॉटल खोली हो। डू यू नो, क्या आप जानते हैं इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र इज मेड अप फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, जो छोटी सी इत्र की बॉटल होती है तो वो भी उसमें बहुत सारे फूलों से बनी होती है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, अब यहाँ पर आती है काम की बात। जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है, कन्नौज जिला है उत्तर प्रदेश का, इज फेमस फॉर इत्र, वो इत्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर बॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज, वहाँ पर ट्रकों से आस पड़ोस के एरियाज से फूल लाए जाते हैं फॉर दिस पर्पज, इसी के लिए। इत्र, रोज वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स हेयर, और यहाँ पर फूलों से इत्र बनाया जाता है, गुलाब जल और केवड़ा बनाया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कन्नौज आर इंगेज इन दिस वर्क, और कन्नौज में हजारों लोग जो हैं वो इस काम में इंगेज रहते हैं। अदर यूजेस, और सारे यूज़ क्या हो सकते हैं। हैव यू एवर रीड और हेयर्ड एनी सॉन्ग अबाउट फ्लावर्स, क्या कभी आपने कोई फ्लावर्स के बारे में सॉन्ग सुना है। तो यहाँ पर आपको सॉन्ग दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। टॉक अबाउट इट, डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर संग, क्या आप जानते हैं ये जो ऊपर किस तरीके का सॉन्ग हमें दे रखा है। तो ये ट्रेडिशनल सॉन्ग सा मुझे लगा, या फॉक सॉन्ग लगा कि किसी शादी बारात के मौके पर जो गाया जाता है उस तरीके का सॉन्ग लगा। डू यू और एनी बडी एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग, क्या आपके घरों में कोई ऐसे सॉन्ग जानता है। कलेक्ट सॉन्ग, इस तरीके के सॉन्ग्स पोएम्स को आपको कलेक्ट करना है। ऑन फ्लावर्स, जो फूलों पर लिखी गई हैं। राइट देम डाउन एंड पुट देम अप इन द क्लासरूम, और उनको लिखना है और अपने क्लासरूम में लगाना है। और एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेशंस, और इन जो ओकेशंस होते हैं, जो निश्चित या फेस्टिवल्स होते हैं बाय योर एल्डर्स, आपके जो बड़ों के द्वारा क्या कोई स्पेशल फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेशंस एंड द फ्लावर्स यूज्ड एट, अब आपको नीचे एक लिस्ट बना लेनी है अपने ओकेशंस की और नेम ऑफ फ्लावर्स की, उस ओकेशन पर कौन से फ्लावर्स यूज़ किए। तो मैंने बनाई है कुछ इस तरीके की लिस्ट ओकेशन, जैसे फ्रेंडशिप डे पर पिंक रोज यूज होता है, बर्थडे पर रोज या ट्यूलिप यूज होता है, मैरिज एनिवर्सरी बुके, वैलेंटाइन रेड रोज, सेमेट्री बुके एंड रिलीजियस सेरेमनी पर मैरीगोल्ड। तो इस तरीके से आप भी अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अगेन आपको कुछ एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर, क्या कभी आपने किसी को फूल बेचते हुए देखा है। इफ देयर आर एनी फ्लावर सेलर नियर बाई आस्क देम दीज क्वेश्चंस, आपके आसपास में कोई सेलर है तो उससे ये क्वेश्चन पूछ के आपको लिखने हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर्स आर दे सेल, कौन कौन से अलग अलग फूल हैं जो वो बेचते हैं। आस्क देम द नेम्स ऑफ 3 फ्लावर्स, तो उनसे आपको 3 फ्लावर्स के नेम भी पूछ लेने हैं जो वो सेल कर रहे हैं और आपको लिख देना है। वेयर डू दे ब्रिंग दीज फ्लावर्स फ्रॉम, वो कहाँ से लाते हैं ये। वाई डू पीपल बाई फ्लावर्स, और लोग फूल क्यों खरीदते हैं। इन व्हाट फॉर्म्स डू फ्लावर्स सेलर्स सेल दियर फ्लावर्स, किस तरीके से वो अपने फूल बेचते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स, टिक एंड गेस दोज फॉर्म्स दैट यू हैव सीन, आपको बताना है कि आपने कौन कौन से फॉर्म देखे हैं। जैसे यहाँ पर बुके बनाकर फूल बेचे जा रहे हैं और यहाँ पर डलिया में रोज के फ्लावर्स रखे हुए हैं, तो आपने ये तो देखे होंगे। और ये माला बनाकर, गार्लैंड बनाकर बेचे जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। एनी अदर फॉर्म दैट यू हैव सीन, कुछ और तरीके से अगर आपने फूल देखे हैं, जैसे गजरा बनाकर भी फूल बेचे जाते हैं, मूवीज़ में आपने देखा होगा, तो वो आपको बता देना है। हैव यू सीन फ्लावर्स ऑफर्ड एट मेनी रिलीजियस प्लेसेस,
और कई सारे धार्मिक स्थलों पर आपको फूल ऑफर किए जाते हैं सेलर्स के द्वारा, तो वो आपने देखा ही होगा। व्हाट डू वी व्हेन दे ड्राई अप, और जब फूल सूख जाते हैं तो हम उसका क्या करते हैं। हाउ विल यू यूज देम, और तब आप उनका यूज़ कैसे करते हैं। सम फ्लावर्स आर यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक रोज एंड मैरीगोल्ड आर यूज इन गार्लैंड्स एंड एज लूज पेटल्स टू। और कुछ फ्लावर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रोज हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, उनकी मालाएं बनाई जाती हैं। फाइंड आउट द प्राइजेस ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्म्स, और ये अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे कि एक फ्लावर्स आप खरीदने गए, मान लिया 5 रुपीज़ का मिला, गार्लैंड आपने खरीदा तो 20 रुपीज़ का मिला, बुके खरीदा तो आपको 500 का मिला। तो इस तरीके से कुछ प्राइजेस हो सकते हैं। हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुके और नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम होम। जो फ्लावर सेलर होते हैं उससे आपको पता करना है कि उसने बुके बनाना कहाँ से सीखे हैं और किससे सीखे हैं। वुड दे लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ दियर फैमिली टू डू दिस वर्क, क्या वो अपनी अदर मेंबर्स की तरह ही वो काम करते हैं और क्यों करते हैं। लेट्स डू दिस एक्टिविटी, अब एक एक्टिविटी है जो आपको दी गई है। यू कुड डू दिस इन ग्रुप्स ऑफ 5 और 6 ईच, आप 5-6 के ग्रुप में इसको कर सकते हैं। कलेक्ट फ्लावर्स दैट हैव फॉलन फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स एंड ब्रिंग देम टू द क्लास, जो गिरे हुए फूल हैं उनको कलेक्ट करके आपको क्लास में लाना है। स्प्रेड दीज फ्लावर्स नीटली बिटवीन द सीड्स ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर, और एक ओल्ड न्यूज़पेपर की सीट के बीच में इनको प्रेस कर देना है, आपको फैला देना है। मेक श्योर दैट द फ्लावर्स डोंट टच ईच अदर, और ये श्योर करना है कि वो एक दूसरे को टच ना करें। नाउ पुट अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द न्यूज़पेपर, और एक भारी सा ऑब्जेक्ट कुछ सामान रख देना है न्यूज़पेपर के ऊपर। लीव इट प्रेस्ड फॉर 10 to 15 days एट वन प्लेस, अब इसको दबा के आपको 10-15 दिन के लिए रख देना है। आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर्स वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक, अब आप इससे एक स्क्रैप बुक भी बना सकते हैं। यू कैन टेक अ यूज नोटबुक और ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर दिस, आप एक यूज नोटबुक या न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं, पुराना अखबार यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ड्राई फ्लावर्स टू मेक प्रिटी कार्ड्स, और इन सूखे हुए फूलों का यूज़ आप प्रिटी कार्ड्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं। अब लास्ट में आपको ड्रॉ करना है एक सुंदर सा फ्लावर यहाँ पर, और उसका नाम भी आपको बता देना है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, काफ़ी बड़ा था लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को भी आपको मिला। फ्लावर्स के बारे में जाना आपने कि कैसे कहाँ पर इत्र कैसे बनता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इत्र बनाया जाता है, ग्रानीज की रेसिपी भी हमें जानने को मिली, एंड और भी डिफरेंट चीज़ें कि फ्लावर्स को कहाँ कहाँ पर खाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बना के खाई जाती है, केरला में बनाना के फ्लावर्स की, और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े खाए जाते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आपको मिली है, एंड आई होप यू ऑल वर एंजॉयिंग दिस वीडियो, and like, subscribe, share your NCERT learner channel and share with NCERT learner friends, and keep watching the videos. Thanks for watching, and we will meet again in our next video.